नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा। बात करें आज के दिन की तो आज 28 अप्रैल को सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। तो आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे अरविंद केजरीवाल को डॉक्टर ने क्या सलाह दी। फिर हम बात करेंगे सीएम ममता बनर्जी फिर से कैसे चोटिल हुई। साथ ही बात करेंगे इसने कहा कि जब भ्रष्टाचार करने वाले नेता भगवा पार्टी में शामिल होते हैं तो उन्हें गोद में बिठाया जाता है। फिर हम जानेंगे कांग्रेस को मुस्लिम वोट चाहिए पर उम्मीदवार क्यों नहीं। बुलेटिन के आखिरी में बात करेंगे आज की राशिफल के बारे में। तमाम खबरों को जानने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। अजीत पवार ने सुप्रिया सुले पर आरोप लगाया है कि उन्होंने मेरे सभी कार्य का श्रेय अपने नाम कर लिया है। उन्होंने मेरे सभी कार्य को अपने पुस्तक में प्रकाशित किया है। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि भारत में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण के बाद बीजेपी फ्रस्ट्रेशन में है। अखिलेश यादव ने 2 चरणों में हुए बीजेपी के कम मतदान को लेकर कहा कि बीजेपी को अगले चरणों में बूथ एजेंट तक नहीं मिलेंगे। स्मृति ईरानी ने कहा लड़की भी जीवन भर अपने मायके का सम्मान रखती है, लेकिन राहुल गांधी ने वायनाड जाकर अमेठी का अपमान किया। आरजेडी को लगा तगड़ा झटका। जमीन कब्जाने के आरोपी विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला की जमानत याचिका खारिज हुई। सीएम योगी ने जानकारी दी है कि कांग्रेस की सोच देश के लिए हानिकारक है। एनडीए गठबंधन देश के विभाजन की आधारशिला रखना चाहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा मोदी और शाह दोनों विक्रेता हैं और अदानी और अंबानी 2 खरीदार हैं। स्मृति ईरानी ने कहा लोगों को रंग बदलते देखा है पर पहली बार समय बदलने पर परिवारों को बदलते देख रहे हैं। राहुल गांधी भगवान को धोखा देने अयोध्या जाएंगे। येदियुरप्पा के छोटे पुत्र विधायक विजयेंद्र को प्रदेश की कमान सौंपी गई। इससे परेशान लोगों को डर है कि येदियुरप्पा परिवार का प्रभाव और बढ़ेगा। धनंजय सिंह की पत्नी ने मोदी से गुहार लगाई और कहा कि मेरी सिंदूर और मंगलसूत्र की रक्षा करें, मेरे पूरे परिवार की जान को खतरा है। आगे की खबर जानने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। दिल्ली की एक अदालत के निर्देश पर गठित 5 सदस्यीय मेडिकल बोर्ड ने तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 यूनिट इंसुलिन लेते रहने की सलाह दी है। तिहाड़ के एक सूत्र ने आज तक को इस बारे में जानकारी दी और बताया कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से स्वस्थ हैं और उनके निर्धारित दवाओं में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली की एक अदालत के आदेश पर दिल्ली एम्स के 5 डॉक्टरों की टीम ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उनके स्वास्थ्य की समीक्षा की थी। लगभग आधे घंटे तक चली वीडियो कॉन्फ्रेंस में मेडिकल बोर्ड के सदस्यों के अलावा तिहाड़ जेल के 2 डॉक्टर भी शामिल हुए। एक हफ्ते बाद केजरीवाल के स्वास्थ्य की दोबारा समीक्षा की जाएगी। सूत्र के मुताबिक मेडिकल बोर्ड ने अरविंद केजरीवाल को वहीं दवाएं जारी रखने के लिए कहा जो वह पहले से ले रहे थे। इस सप्ताह की शुरुआत में अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल 320 तक पहुंचने के बाद आप सुप्रीमो को तिहाड़ जेल में इंसुलिन की पहली खुराक दी गई थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर चोटिल हो गई हैं। दुर्गापुर में हेलीकॉप्टर में चढ़ने के दौरान ममता बनर्जी को यह चोट लगी। वह हेलीकॉप्टर के भीतर ही गिर गई। वह दुर्गापुर से आसनसोल जा रही थी। उन्हें वहां टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन में एक रैली को संबोधित करना था। ममता बनर्जी जब हेलीकॉप्टर के अंदर जा रही थी उसी समय उनका संतुलन बिगड़ गया और वह लड़खड़ा कर गिर गई। उनके पैर में हल्की चोट आई है। उनके सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उनकी मदद की। मिली जानकारी के मुताबिक बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कुछ देर बाद दुर्गापुर से आसनसोल के रवाना हो गई। टीएमसी सूत्रों ने बताया है कि उनकी चोट बहुत गंभीर नहीं है और वह आसनसोल में पार्टी की चुनावी रैली में शामिल होंगी। कुछ दिन पहले अपने आवास पर चोटिल हो गई थी। वह अपने घर में टहलने के दौरान गिर गई थी जिससे उनके सिर पर चोट लगी थी। उन्हें तुरंत इलाज के लिए एसएसकेएम अस्पताल ले जाया गया था जहां उन्हें टाके भी लगाए गए थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को कहा कि उत्तर प्रदेश के अमेठी और रायबरेली संसदीय क्षेत्रों के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कुछ दिनों में की जाएगी। यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया है कि भाजपा कहती है कि भ्रष्टाचारियों को जेल में डाला जाना चाहिए, लेकिन जब भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करने वाले नेता भगवा पार्टी में शामिल होते हैं तो उन्हें गोद में बिठाया जाता है और राज्यसभा या विधानसभा में भेजा जाता है। अमेठी की जगह केरल के वायनाड से चुनाव लड़ने के लिए राहुल गांधी की भाजपा द्वारा आलोचना किए जाने के बारे में पूछे जाने पर खड़गे ने कहा निर्वाचन क्षेत्र बदलने के लिए कांग्रेस नेताओं पर सवाल उठाने वालों को मुझे यह भी बताना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी ने कितनी बार अपनी सीटें बदली। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के स्पष्ट संदर्भ में खड़गे ने दावा किया है कि कांग्रेस उन लोगों से प्रभावित नहीं है जो पार्टी में बड़े हुए और बाद में इसे छोड़ दिए। उन्होंने कहा कांग्रेस एक बहती हुई नदी की तरह है, कुछ लोगों के चले जाने से इस पर कोई असर नहीं पड़ता।
लोकसभा चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट न मिलने से महाराष्ट्र कांग्रेस नेता की नाराजगी सामने आई है। मोहम्मद आरिफ नसीम खान ने राज्य में किसी भी मुस्लिम नेता को टिकट न देने पर नाराजगी जताते हुए कांग्रेस की अभियान समिति से इस्तीफा दे दिया। मोहम्मद आरिफ नसीम खान ने कहा है कि सभी पार्टी नेता और कार्यकर्ता अब उनसे पूछ रहे हैं कांग्रेस को मुस्लिम वोट चाहिए, उम्मीदवार क्यों नहीं। उन्होंने खरगे को लिखी चिट्ठी में कहा, इन सभी वजहों से मैं मुसलमानों का सामना नहीं कर पाऊंगा और मेरे पास कोई जवाब नहीं है। उन्होंने कहा कि इसी वजह से वह महाराष्ट्र कांग्रेस अभियान समिति से भी इस्तीफा दे रहे हैं। आरिफ नसीम खान ने पीटीआई से बात करते हुए कहा है कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस समावेशिता की अपनी लंबे समय से चली आ रही विचारधारा से भटक गई है। सीनियर कांग्रेस नेता ने कहा है कि उनके पास अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों और इन सामाजिक समूहों के पार्टी कार्यकर्ताओं के फोन आए, जिनमें पूछा गया कि कांग्रेस ने महाराष्ट्र में चुनाव के लिए टिकट देते समय उन्हें नजरअंदाज क्यों किया। नाराज आरिफ का कहना है कि वह इस सवाल का सामना नहीं कर सकते कि अल्पसंख्यक समूहों के साथ अन्याय क्यों किया गया है। पार्टी अपनी समावेशी विचारधारा और सभी समुदायों को प्रतिनिधित्व देने से भटक गई है। अब जानेंगे आज की राशि। मेष राशि वाले अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें। विटामिन की कमी होने के कारण आपको बहुत अधिक कमजोरी महसूस हो सकती है। वृषभ राशि की नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो यदि आप डाटा ऑपरेटर हैं तो केवल डाटा फील्ड नहीं बल्कि इसकी सुरक्षा पर भी ध्यान दें। मिथुन राशि वाले के व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो कल आप किसी प्रकार की डील साइन करने से पहले उस कंपनी के नियम और शर्तों को अच्छे प्रकार से जान लें। सिंह राशि का दिन ठीक ठाक रहेगा। आप अपने कार्यस्थल पर अपने ऑफिस के रूल्स और रेगुलेशन को याद रखें। तुला राशि की सेहत की बात करें तो ब्लड प्रेशर हाई के पेशेंट को कल थोड़ा सावधान रहना होगा।